हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। तो स्वागत, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं संकुलन क्षमता जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या कहते हैं बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में आपको बॉल को अरेंज करना है। आप इस बॉक्स में जितना बॉल अरेंज कर सकते थे उतना बॉल क्या किया, आपने अरेंज कर दिया। तो इस बॉल द्वारा इस बॉक्स का जितना स्थान घेर लिया गया वही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। एक बार फिर से कि इस बॉल द्वारा इस बॉक्स का जितना स्थान घेर लिया गया वही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब हम इसे इकाई सेल से समझते हैं कि इकाई सेल में मान लो कि आपके पास कोई इकाई सेल है। हम मान लेते हैं कि सरल घनाकार इकाई सेल है। तो सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु कहाँ होता है बच्चों? 8 कोनों पर होता है। ये बातें हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देख रखा है। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो यूट्यूब पर टाइप करे सॉलिड स्टेट लेक्चर 7 केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। उसमें हम लोगों ने बताया है कि सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु 8 कोनों पर, पिंड घनाकार इकाई सेल में परमाणु 8 कोनों के साथ एक केंद्र में, और फलक घनाकार इकाई सेल में परमाणु 8 कोनों के साथ 6 फलकों पर होता है। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम की बात करूं सरल घनाकार इकाई सेल में, तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इसको इस आगे वाले पोर्शन को देखें तो आगे वाले पोर्शन में आपको 4 परमाणु चारों कॉर्नर पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बना दूं इसको इस तरह से, तो सरल घनाकार इकाई सेल में इस परमाणुओं द्वारा इस एकक कोष्टिका का जितना स्थान घेर लिया गया, इस क्यूब का जितना स्थान घेर लिया गया वही क्या कहलाता है बच्चों? संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, कि यहाँ पर एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये जो क्यूबिक बॉक्स है, इस बॉक्स में ये जो परमाणु था, इस परमाणु ने जो जगह छेका और इसके बाद कुछ स्थान खाली भी रहते हैं। तो जितना स्थान कवर कर लिया वही क्या कहलाता है? आपको संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि इकाई सेल के कुल आयतन का जितना भाग परमाणुओं द्वारा अधिकृत होता है क्या कहलाता है बच्चों? संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि संकुलन क्षमता आप ज्ञात किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। आप पहले से भी शायद वो एग्जांपल जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इस बेसिक एग्जांपल को समझें कि मान लो कि आपका कुल पेपर कितने मार्क्स का है? 500 मार्क्स का। ठीक है, तो आपका कुल पेपर 500 मार्क्स का है और उसमें आपको केवल 300 मार्क्स आए। तो अगर मैं बोलूं परसेंट में आपको कितने मार्क्स आए, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि आपके जो कुल मार्क्स हैं, आप कुल मार्क्स को रखेंगे नीचे, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए उस मार्क्स को रखेंगे आप ऊपर, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। और ये कितने बार में? 60 बार में। तो आपको कितना प्रतिशत आया? 60%। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ठीक है, अब इसी कंसेप्ट का यूज हम करते हैं संकुलन क्षमता में कि संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो आपके पास कोई इकाई सेल है। ठीक है, और इकाई सेल में आपको पता है कि परमाणु भी होंगे। ठीक, तो इस घन का जो आयतन, इसका कुछ आयतन होगा और इस आयतन को भरने के लिए
जो बॉल आएगा उसका भी अपना कुछ आयतन होगा। तो कुल आयतन को कहाँ रखेंगे आप? नीचे। तो यहां पर रखेंगे घन का आयतन, और जो बॉल इस जगह को घेर रहा है उस बॉल का अपना जो आयतन होगा उसको रखेंगे ऊपर। तो यहां पर होगा गोले का आयतन, क्योंकि परमाणु क्या होते हैं बच्चों? स्फेरिकल होते हैं। और जितने बॉल मिलकर घेर रहे हैं यानी गुना अवयवी कणों की संख्या, तो यहां पर क्या हो गया? अवयवी कणों की संख्या। n क्या है आपके? अवयवी जितने बॉल होंगे और उस बॉल का जो आयतन होगा उसे आप रखेंगे ऊपर, और घन के आयतन को कहाँ रखेंगे बच्चों? नीचे रखेंगे। तो आपको क्या निकल जाएगा? संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सरल घनाकार इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं सरल घनाकार इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता। तो हमारा है सरल घनाकार इकाई सेल। ठीक है, अब मैं बात करूं सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु कहाँ होते हैं? 8 कोनों पर होते हैं। ठीक है, परमाणु कहाँ होते हैं? 8 कोनों पर। ये रहा परमाणु 8 कोनों पर। ठीक है, मैं यहाँ कुछ टर्म लिख देता हूँ कि आप अगर SCC है, सरल घनाकार इकाई सेल है, तो कुल परमाणुओं की संख्या 1, और इसमें A तथा R के बीच भी संबंध हमने पढ़ा है, वो आप वीडियो नंबर 8 में देख सकते हैं। तो A तथा R के बीच संबंध में R बराबर A बट्टा क्या होता है? 2। ये सरल घनाकार के लिए। अगर मैं BCC की बात करूं, पिंड घनाकार इकाई सेल के लिए परमाणु की संख्या 2, और R बराबर संबंध है R बराबर A√3/4। और मैं अगर फलक घनाकार इकाई सेल के लिए बात करूं तो परमाणु का संख्या कितना? 4, और A तथा R के बीच संबंध निकल के आया R बराबर A√2/4। ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर चुका है। ठीक है, अब मैं बात करूं सरल घनाकार के लिए, तो आपको पता है कि नीचे क्या चीज रखेंगे? घन का आयतन। तो यहां रखेंगे घन का आयतन, ऊपर रखेंगे गोले का आयतन, और इसके कुल अवयवी कणों की संख्या। n क्या है? कुल अवयवी कणों की संख्या। और आपको पता है कि सरल घनाकार इकाई सेल के लिए कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। तो यहाँ से अब हम लिखते हैं n का वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या होती है 1। गोले का आयतन, ये जो गोला है गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, और घन का आयतन होता है बच्चों AQ। ठीक है, अब यहाँ से 1 × 4/3 पाई, और यहाँ पर देखिए R है और यहाँ पर क्या है? A है। तो हम दोनों के रिलेशन को इक्वल कर ले, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? R बराबर A/2। तो यहाँ से इस R की जगह आप लिख दीजिए A/2 बट्टे कितना? AQ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ लिखता हूँ, अब यहाँ से 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, और A/2 को लिए गुना A/2, और यहाँ AQ को इस तरह से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर होल Q होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AQ, और इस 2 का Q क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ AQ इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा AQ। AQ से AQ बच्चों क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ से 4 से 4 दूनी 8, और यहाँ 2 से 11, और परसेंटेज में गुना करने के लिए शब्द में क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या आंसर आया? 11 × 100, तो क्या आएगा? 1100 बटा, और यहाँ पर क्या बच गया? 7 और 3, तो यहाँ 7 या 21 बराबर कितना प्रतिशत? 52.3
38 यानी 52.4%। तो आपको सरल घनाकार इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता कितना आता है बच्चों? 52.4%। यानी ये बॉल मिलकर केवल इस घन का 52.4% ही स्थान क्या कर पा रहे हैं? कवर कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, मिटा दें। 1 2 3। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा यूनिट सेल है आपका पिंड घनाकार इकाई सेल। तो पिंड घनाकार इकाई सेल में बच्चों परमाणु कहाँ होता है? पिंड घनाकार इकाई सेल में परमाणु 8 कोनों के साथ एक परमाणु क्या होता है? बिल्कुल बीच में होता है। तो 8 कोनों पर परमाणु और एक परमाणु कहाँ? बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? सेम घन का आयतन क्या होगा बच्चों? AQ। कुल परमाणु अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। और गोले का आयतन कितना होगा? 4/3πr³। ठीक है, अब यहाँ से 2 गुने 4/3 गुने पाई का वैल्यू कितना? 22/7 गुना, और यहाँ r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a√3/4। तो यहाँ पर लिख देंगे a√3/4 का क्या हो जाएगा बच्चों? होल क्यू हो जाएगा, बटा यहाँ पर क्या होगा? AQ। ठीक है, अब यहाँ से 2 गुने 4/3 गुने 22/7 मल्टीप्लाई, इस AQ को लिखेंगे AQ इंटू 3√3/4 चौक 16, 16 चौक 64 बटा कितना? AQ। ठीक है, अब AQ ये यहाँ आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। अब ये AQ यहाँ आएगा तो बच्चों हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 22 गुने AQ गुने 3√3 बटा 3 गुने 7 गुने 64 गुने AQ। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ से AQ से AQ क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। 2 से ये हो गया कैंसिल 32 बार में, 4 से ये हो गया कैंसिल 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ आपका और परसेंटेज में निकालना है तो सब में क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 22 गुने 3 गुने √3 गुने 100 बटा 3 गुने 7 गुने 8। ठीक है, 22 गुने 3 गुने 3√3 इंटू 100 बटा 3 इंटू 7 इंटू 8। यहाँ से आप ये भी काट सकते हैं, 2 से 4 और 2 से 11। ठीक है, तो यहाँ से 11 इंटू 3 इंटू √3 का मान 1.73, 2 गुने 100 बटा यहाँ पर 3 गुने 7 गुने 4। आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 57, इसका मान आएगा 57 15.6 बटा 7 या 21, 21 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा? 84। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग कितना परसेंट? 68%। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप के संकुलन क्षमता फलक घनाकार इकाई सेल के लिए। ठीक है, इरेज कर दें। 1 2 3।
अब तीसरे प्रकार का हमारा जो इकाई सेल है इसका नाम है फलक घनाकार इकाई सेल। तो सरल घनाकार फलक घनाकार इकाई सेल के लिए परमाणु तो बच्चों होते हैं 8 कोनों पर, परमाणु तो 8 कॉर्नर पर होंगे ही, और 8 कॉर्नर के साथ परमाणु कहाँ होंगे, 6 फलकों पर होंगे। तो 8 कॉर्नर के साथ परमाणु कहाँ होते हैं, 6 फलकों पर होते हैं। तो इसके लिए घन का आयतन कितना होगा, AQ, गोले का आयतन 4/3 पाई RQ, और इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो इसके कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी बच्चों 4। ठीक है, अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। 4 गुने 4/3 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह क्या हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, A√2/4। तो यहाँ से रखेंगे A√2/4 बट्टा इसका होल क्यूब, और परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, और यहाँ क्या हो जाएगा AQ। यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 इंटू 22 इंटू AQ इंटू 2√2, क्योंकि इसका A का क्यू AQ, √2 का क्यू 2√2 बट्टे 4 का क्यू 64 इंटू 7 इसी तरह से लिख देंगे, 3 इसी तरह से लिख देंगे, और ये AQ ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख देंगे AQ और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। ठीक है, AQ से AQ हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 4 चौक 16, 16 चौक 64, 2 से 2, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 से क्या होगा 11। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 11 इंटू, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ 11 गुने 1.414 गुने 100 बटा कितना 7 21। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 55.4/21। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 74%। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि सरल घनाकार इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता कितना परसेंट, 52.4%। पिंड घनाकार इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता 64%, और फलक घनाकार इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता कितना परसेंट, 74%। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री खाटी मेथड। तब तक के लिए जय हिंद।